अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में के और घंटों के काम मिनटों में तय होने लगे हैं, लेकिन मेरी दुनिया में इसके कुछ बरक्स है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा है, मुल्क भर के कोने कोने में मौजूद लोगों के मसाइल जू के तू नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ हुकाम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने। और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शहर शहर रैलियां ही रैलियां, जान हथेली पर रखकर मजदूरी करने वाले हैं कौन, बहावल मेल के जरिए सैर कहाँ की, 47 डिग्री की गर्मी कहाँ पड़ी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और तकारीब, लेकिन मेरे मुल्क के मजदूर की हालत नहीं बदली। मेहनत का मुआवजा मिलता है और न ही मुआशरे में इज्जत। बलूचिस्तान में कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों के दिन आज भी नहीं बदले। जान हथेली पर रखकर मजदूरी करते हैं। 4 सालों में टारगेट किलिंग के दौरान 68 मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा। साहिवाल में जिनाबाद का इलाका 13 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली, पानी, सीवरेज का नामो निशान तक नहीं। अवामी नुमाइंदे यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने। जनूबी पंजाब के अहम और चोलिस्तान के हुस्न से मालामाल शहर बहावलपुर की सैर अब बहावल मेल के जरिए भी की जा सकती है, और टिकट है सिर्फ 10 रुपए। अटक में नेजाबाजी के मुकाबले खत्म हो गए। मुल्क भर से आए हजारों शायकीन सदियों पुराने रिवायती खेल से हुए खूब महजूज। जीतने वाले घुड़सवारों में इनामात भी तकसीम किए गए। और हैदराबाद सिंध के कई इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सक्खर में 47 डिग्री की गर्मी ने शहरियों का दिल शरबत पीने पर मजबूर कर दिया। मजदूर आलम इंसानियत का सबसे ज्यादा कमजोर और पिसा हुआ तबका है, जिसका काम सबसे मुश्किल और उजरत व मराद सबसे कम है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। शुरका ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मजदूरों और मेहनत कशों का एक ही मुतालिबा था कि कम अज कम उजरत 1 तोला सोने के बराबर की जाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। आलमी लेबर डे पर मजदूर तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों का इनेकाद किया गया। मुल्तान में नवा चौक शहर से प्रेस क्लब तक और कोयटा में मुख्तलिफ तंजीमों ने मनान चौक, सर्कुलर रोड और चमन फाटक से रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। फैसलाबाद में भट्टा मजदूरों, रिक्शा यूनियन और दीगर तंजीमों ने GTS चौक से जिला कौंसिल हॉल तक रैली निकाली। सक्खर में वापडा हाइड्रो यूनियन, PTCL एम्प्लॉयज यूनियन और दीगर की जानिब से रैली में सैकड़ों मजदूर गले में सूखी रोटियां डालकर शरीक हुए और उन्होंने कौमी इदारों की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की। सादिकाबाद में रेहड़ी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने रैली निकालकर शिकागो के मजदूरों से इजहार यकजहती किया। नसीराबाद में मजदूर चौक से रेलवे ग्राउंड तक, जबकि कसूर में रेलवे स्टेशन से बल्दिया चौक तक रैली निकाली गई। अटक में PWD वर्कर्स यूनियन से लेकर चौक फवारा तक, जबकि टोबा टेक्सिंग में कमाल चौक से सदर बाजार तक रैली निकाली गई। हाफिजाबाद में रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। बहावल नगर में गल्ला मंडी, जबकि डेरा मुराद जमाली में मजदूर चौक से फुटबॉल ग्राउंड तक रैली निकाली गई। इसके अलावा कोहाट, हालिया और लसबेला समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 मई की मुनासबत से रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया गया। बलूचिस्तान में मौजूद कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ों से कोयला निकालते हैं। इसे सितम ज़रीफी कहिए या कुछ और, मौत के साए में काम करने वालों को भी मेहनत के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जाता। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से फरीदुल्लाह खान। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिनमें मच है, दुक्की है और कोयटा जो नवाई इलाका है, मारवाड़ा, यहाँ से रोजाना जो है हजारों टन कोयला निकाला जाता है, जो यहाँ से निकाल कर कोयला कानों से निकाल कर डिपो में लाया जाता है। उसके बाद जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भिजवाया जाता है, वहाँ बेचा जाता है। वहाँ ज्यादातर ईंटों के भट्टों और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। अब उनकी मर्जी, उनकी हिम्मत है, वो कोयला 1 हफ्ते में निकालते हैं या 1 दिन में निकालते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक मजदूर पूरे महीने में 3 से 4 टन निकाल पाता है। उसमें से जो कोयला
कोयले के अलावा जो मिट्टी या पत्थर निकलता है उसकी कोई मजदूरी अदा नहीं होती। इसी तरह जो मजदूर डिपो में काम करते हैं उनकी मजदूरी भी बहुत कम दी जाती है और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। और मजदूरों का ये कहना है जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं, जिनमें पीने का पानी और सेहत और उनके बच्चों के लिए तालीम का जो मसला है वो भी उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बड़े परेशान है। हम यहाँ जो हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या उनको जो मुआवजा मिलता है वो उनसे खुश है कि नहीं। मुतमिन कैसे, जो हम लोग 25 साल से ये काम कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं मुआवजा हम लोग को मिलता ही नहीं है। जो एजेंटों का है, जो सेठों का है ना मसला, वो लोग अपना जो है ना रेट बढ़ाते हैं, हम लोग का रेट वही है। जी, इनका कहना है कि जो मजदूर हैं उनको रेट बहुत, जो मजदूरी बहुत कम दी जाती है। जो एजेंट हैं या ठेकेदार हैं या मालिकान हैं वो अपने कोयले का रेट बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से वो अपनी जो वसूली करते हैं, लेकिन इनको निहायत ही कम मुआवजा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात से दो चार हैं। जी, बलूचिस्तान में मेहनत कशों की भी क्या जिंदगी है। मौत के बादल हर वक्त सर पर मंडलाते रहते हैं। सख्त मेहनत के साथ जान से हाथ धोने का खौफ हो तो 2 वक्त की रोटी कमाना किसी आजमाइश से कम नहीं। सूबे में 4 सालों के दौरान 68 मजदूर कत्ल हो चुके, लेकिन कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। इसी को रिपोर्ट करेंगे कोयटा से सीमा कंवल। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में 11 अप्रैल का सूरज मासूम मजदूरों के कत्ल की खबर लिए तुल्लू हुआ। नामालूम मुसल्ला अफराद ने तुर्बत में मजदूरों के कैंप पर रात की तारीकी में हमला करके 20 मजदूरों को अब्दी नींद सुला दिया। इस इंसानियत सोज वाक़े का खौफ कोयटा में मजदूरी करने वाले मोहम्मद अफजल के चेहरे पर आज भी दिखाई देता है। मजदूर लोगों को मार दिया, इस वजह से हम लोग दिल में भी खौफ आ गया। आजकल दहशतगर्दों से हमारे तो कोई से मजदूरों का क्या कसूर है, बेचारे अपना रोजी करे, कोई सिंध से आता है, कोई ठेका है। 5 बच्चों की कफालत करने वाला मोहम्मद अफजल दिन भर गाड़ियों को चमकाने से कमाई मजदूरी बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात पर लगा देता है। इस जैसे सैकड़ों मजदूर आज अपनी उजरत में इजाफे की बजाय तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रहे हैं। तहम हुकूमत वक्त की संजीदगी का ये आलम है कि तुर्बत वाक़े की इंक्वायरी कमेटी ताहाल अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है। इस किस्म के वाक़यात बलूचिस्तान में बहुत रोनमा हुए हैं, तो इनकी रोकथाम होनी चाहिए। जो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ना चाहिए और तख्तादार पर लटकाना चाहिए। मजदूर को इतना आसानी से कोई सी भी कुव्वत, छोटा मोटा कोई कुव्वत उठ के टारगेट करे, ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। उनको मजदूरों की परवाह नहीं, जबकि मजदूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। 2012 में 9 मजदूरों समेत 2013 में सड़क की तामीर का काम करने वाले 10 मजदूरों का कत्ल, मच में 14 मजदूरों को बस से उतार कर अब्दी नींद सुला देना और 2014 में 15 मजदूरों का कत्ल भी लम्हा फिक्रिया है। रवां साल तुर्बत में 20 मजदूरों की जिंदगी के चिराग को गुल कर देने वाले आज भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मुल्तान में भट्टा मजदूर इस दिन से बेखबर तपती धूप में अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं जान शेर खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सियासी और समाजी तंजीमें मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करने की बजाय सड़कों पर फोटो सेशन में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से सख्त गर्मी के बावजूद मर्द, ख़वातीन और कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भट्टे पर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। 10 घंटे काम करते हैं, धूप होती है, बहुत काम बहुत मुश्किल है, मजदूरी बहुत कम है, हमारा घर का खर्चा नहीं चलता। इस मुल्तान में 438 ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें से रजिस्टर्ड भट्टों की तादाद 205 है, जिन पर 44,000 मर्द और 32,000 खवातीन मजदूरी करती हैं, जिनके बच्चे भी तालीम हासिल करने की बजाय भट्टे पर काम करने को तरजीह देते हैं। काम 12 घंटे 14 घंटे हो जाते हैं, मजदूरी इतनी नहीं है, 600 रुपये औखा बनता है, तो बच्चों की रोजी पूरी नहीं होती। ठेकेदारों की जानिब से 10,000 ईंटों की तैयारी के एवज भट्टा मजदूर को सिर्फ 400 रुपए ही मजदूरी मिलती है, जिसकी वजह से मजदूरों का मुआशी इस्तेहसाल भी जारी है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सख्त गर्मी में भट्टे पर काम करने वाले ये मजदूर अपने आलमी दिन से बेखबर नजर आते हैं। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान।
वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि मुल्क भर में गर्मी ने अभी रंग नहीं दिखाया, लेकिन हैदराबाद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। सड़कें सुनसान और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद बता रहे सुल्तान जई अपनी रिपोर्ट में। गर्मी के लिए ये रिवायत है कि वो जून जुलाई में अपने शबाब पर आती है, मगर इस मर्तबा मई में ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अवाम गर्मी की शिद्दत और सूरज की तपिश की बदौलत बेहाल हो रहे हैं। दर्जा हरारत 42 से 44 तक जा पहुंचा है, जो आम और गरीब मजदूर तबके के लिए शदीद परेशानी का सबब है। सिर्फ ठंडे मशरूबात हैं जिनके सहारे सायादार जगहों पर बैठकर लोग गर्मी से बचाव की कोशिशें कर रहे हैं। स्टार्ट में गर्मी का ये आलम है, तो फिर आगे जून जुलाई में क्या होगा? बहुत शदीद गर्मी है। गर्मी की वजह से अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। रोडों का सुनसान से सारे शहर हो गए। हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। अब देख रहे हैं कि पसीने ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मौसम की आलमी तब्दीली के असरात ने हैदराबाद के मौसम को पहले से ज्यादा गर्म कर दिया है। यही सिलसिला रहा तो जून जुलाई में हैदराबाद के लोग मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। जून जुलाई की आमद से पहले ही गर्मी अपनी पूरी आबोताब के साथ हैदराबाद में डेरे डाले हुए है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। सक्खर में 47 डिग्री की शदीद गर्मी में शहरियों ने सिंधी सकाफती मशरूब थादल पीकर गर्मी का मुकाबला करना शुरू कर दिया। कदीम नुस्खा से तैयार होने वाला ये मशरूब सूबे भर में लोगों की अव्वलीन पसंद है। मजीद बताएंगे सक्खर से इसहाक खुसो। सक्खर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सिंधी सकाफती मशरूब थादल की मांग में इजाफे के सबब शहर और मज़ाफाती इलाकों में थादल के एहसास सज जाते हैं। कदीमी नुस्खे थादल में मुख्तलिफ इक़साम के मसालाजात, मगजियात और बादाम के साथ साथ खस खास को मिलाकर कूंडे में घोटा लगाया जाता है, जिससे तवानाई बख्श ठंडे तासीर वाला मशरूब थादल तैयार होता है। इसमें बादाम, खसखस, जीरा, इलायची और काला मिर्च डालते हैं। भाई थादल लोग से दूर दूर से पीने आते हैं। थादल इसलिए पी रहे हैं कि ये ठंडी है, इसमें बादाम डालते हैं, इसमें खसखस डालती है और जो है कि गर्मी का दुश्मन है। सिंध के कदीमी नुस्खे थादल मशरूब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कूंडे में अजाद को घोटा मारने के लिए डंडे पर बांधे घुंघरू वहाँ से गुजरने वालों को मुतवजा करते हैं, जिस पर बच्चे हों या बड़े या फिर खवातीन बड़े शौक से थादल पीते हैं। थादल पीने से दिल को सुकून मिलता है, गर्मी कम होती है, ठंडी चीजें ज़हन के लिए फायदेमंद है। इसमें बादाम होते हैं, इसलिए पीते हैं। गर्मी में गर्मी बहुत है, इसके लिए हम थादल पीते हैं। कदीमी नुस्खे थादल का इस्तेमाल बीनाई और हाजमे के लिए भी इंतहाई मुफीद है। गर्मी से बचने के लिए खसखस और बादाम से बनी हुई थादल इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसहाक हुसैन, दुनिया न्यूज, सक्खर। नवाबशाह के करीब हजारों एकड़ पर फैले एक कदीम जंगल में अचानक से आग भड़क उठी। आग इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते 300 सैकड़ों एकड़ इसकी लपेट में आ गए। आग लगने के बाद कदीम दरख्त जलकर राख का ढेर भी बन गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। नवाब शाह के करीब हजारों एकड़ पर फैले कदीम जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते जंगल का 300 एकड़ से जायद रकबा उसकी लपेट में आ गया। आग लगने के बायस जहां कदीम दरख्त जलकर राख का ढेर बन गए, वहीं जंगली जानवर भी आग की जद में आकर जल मरे। तेजी से फैलने वाली आग की फौरी इतला महकमा फॉरेस्ट और जिले इंतजामिया को दी गई, मगर उनकी जानिब से कोई संजीदा कोशिश न किए जाने के बायस आग पर काबू न पाया जा सका। आग कैसे लगी ये अभी तक एक मुअम्मा है। जंगल में लगने वाली आग की तपिश कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जाती रही, जबकि जंगल के अतराफ दर्जनों देहात के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में जनाबाद का इलाका 13 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम, बिजली, पानी, सीवरेज का नामो निशान तक नहीं। अवामी नुमाइंदे यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने, और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं कि मकीनों की पहुंच से कोसों दूर। और अगर कभी मिल जाएं तो ऐसी तफल तसलियां और दिलासा देते हैं कि खुदा की पनाह। रिपोर्ट करेंगे नवीद गनी।
बिजली न पानी, सीवरेज न सफाई, यह है साहिवाल में 13 साल कबल बनाई गई कॉलोनी जिनाहाबाद। आबाद है यहाँ 300 से जायद खानदान। इस कॉलोनी की किस्मत आज भी है खोटी, न कोई सुनवाई करने वाला, न कोई मकीनों की फरियाद सुनने वाला। कॉलोनी का नाम बानी पाकिस्तान से मंसूब होने का भी अरबाब बस्तो कुशाद पर कोई असर न हुआ। जब तो बुनियादी सहूलतों का नहीं है यहाँ कोई तस्वुर। शहरी दूर दराज से लंबी लंबी तारों के जरिए रोशन करते हैं घर औंदे, लेकिन ये खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं उस वक्त जब कटती है बिजली। बड़ी मुश्किल नाल असीं बिजली लई है तो साडी फिर कट्टी जाती है, बड़ियां मिन्नतां नाल लवाने फिर कट जाते हैं। पूरी कॉलोनी में बिजली का नहीं एक भी मीटर। सीवरेज का निजाम है बेकार हुक्काम के नजदीक। जब बात की मकीनों ने अपने MNA इमरान शाह से तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हुकूमत ने वो कॉलोनी तो जना कॉलोनी 82 में बना दी थी, लेकिन बिजली अभी तक वो उन्हें मुयसर नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वो वापडा वालों को हमने वो पैसे दिए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द इस कॉलोनी को बिजली मिल जाएगी। जिनाहाबाद कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि उन्हें बिजली से क्यों महरूम रखा जा रहा है। इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए और बिजली फराहम की जाए। 350 से जायद घर हैं इस इलाके में, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान है और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि उनका बिजली का दरीना मसला फिल फौर हल किया जाए। कैमरामैन हाफिज राशिद हुसैन के साथ नवीद चौधरी, दुनिया न्यूज साहिवाल। इटालियन तर्ज तामीर के महलात और चोलिस्तान के हुस्न से मालामाल जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर की सैर अब सहराई जहाज पर भी की जा सकती है। इसी को रिपोर्ट करेंगे अतर फारूक अवान। जिले इंतजामिया ने किया इंतजाम, मकामी NGO के ताउन से बहावलपुर शहर की सैर का। बहावल मेल कैमल कार्ट सर्विस का इफ्तिताह किया सूबाई वजीर बराए हाउसिंग एंड सोसाइटी मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ ने। इस पर सवारी करके ये इवेंट बच्चों को महसूस करने के लिए इनकी तफरीह प्रोग्राम में शामिल है। ये बच्चे इसमें शाम को बैठकर तफरीह करेंगे और बच्चों को हमने ये बताना है कि बहावलपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है। बहावल मेल में गुंजाइश है 10 अफराद के बैठने की और सीटों की पोशिश में इस्तेमाल किया गया चोलिस्तानियों के हाथों से तैयार कपड़ा। अब 10 रुपए का टिकट देकर फरीद गेट पर खड़ी बहावल मेल में बैठकर DCO चौक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और केनाल रोड के रास्ते लाइब्रेरी चौक और सर्कुलर रोड की होगी सैर, और वो भी शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। हवेली लखा में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जो 40 बेड्स और जदीद मशीनरी से आरास्ता है, लेकिन अमला ताजुनात होने के सबब शहरियों को करीबी शहर के अस्पताल जाने को कहा जाता है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि अमला ताजुनात करके अस्पताल को फाल भी किया जाए। देखते हैं आसिफ नवाज की रिपोर्ट। हवेली लखा में करोड़ों रुपए की लागत से 40 बेड का तहसील हेडक्वार्टर लेवल का हॉस्पिटल मौजूद है, जिसमें ऑपरेशन के लिए जदीद मशीनरी रखी गई है और जदीद किस्म की लेबॉर्ट्रीज भी बनाई गई हैं। लेकिन अस्पताल में अमला की कमी से ये इमारत सिर्फ महज महकमा सेहत का एक शो केस है। यहाँ पर डॉक्टरों की 6 असामियां और 2 लीड डॉक्टर की असामियां खाली हैं। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं हमें मिल जाएं, लेकिन अभी तक हमें कोई मेडिकल अफसर या लेडी मेडिकल अफसर WMO हमें अवेलेबल नहीं हुई। और हॉस्पिटल में इमरजेंसी के शोबा में डॉक्टर ना होने की वजह से इमरजेंसी मरीजों को बजाय बचाने के फौरी तौर पर लाहौर या उकाड़ा रेफर कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात तो डॉक्टर ना होने की वजह से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ हॉस्पिटल तो सिर्फ एक रेफरेंस विंडो है, जहाँ से मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। करोड़ों रुपए का असासा सिर्फ अवाम के लिए महज मलबे का ढेर है। हॉस्पिटल का नज़्मो नस्क तबाहशुदा रेलवे से भी बदतर है। हुकूमत अवाम को महंगाई, गुर्बत और बीमारी से निजात दिलाने में कतई नाकाम हो चुकी है। हुकूमत बड़े बड़े सियासी पेचाक हल करने में मसरूफ है, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से बने बनाए मंसूबे भी मलबे का ढेर बन रहे हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल हवेली लखा का सरकारी हॉस्पिटल है। कैमरामैन शाहिद के साथ आसिफ खान, दुनिया न्यूज, हवेली लखा।
पंजाब कॉलेज डस्का ने फारिगुल तहसील तालिबात के एजाज में अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया। कॉलेज के बीते दिनों की खुशगवार यादों के साथ तालिबात ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। तलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजिरीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। देखते हैं राना इरशाद की रिपोर्ट। खुशगवार यादें होती हैं उम्र भर का सरमाया। गुजरे दिन जब याद आते हैं तो जहन में चलती है माजी की फिल्म और चाहता है दिल माजी के इन हसीन लम्हात में खो जाने को। इसीलिए सजाई जाती हैं तालीमी इदारों में महफिलें और बैठकें। पंजाब कॉलेज डस्का ने किया फराहम मौका फारिग तहसील तालिबात को यादों की हसीन दुनिया को महफूज करने का, और सजाई महफिल नाम दिया गया जिसे अलविदाई पार्टी का। वक्त का था इंतजार, फिर तो जैसे तालिबात को मौका मिल गया छुपी सलाहियतों के इजहार का। हमदो सना के बाद हुआ तकरीब का आगाज। किसी ने पेश किए खाके तो किसी ने किया मुजाहरा अपने फन का। किसी ने डाली लुड्डियाँ तो किसी ने धारा रूप ड्रामे के किरदार के मुताबिक। मेहमान खुसूसी थी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर आयशा और हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोफेसर शमा, प्रिंसिपल फैजान बुखारी और दीगर मेहमानों ने तालिबात की कारकर्दगी को सराहा। आखिर में डायरेक्टर हाजी यूनुस ने मेहमानों और असातिज़ा को शील्ड्स दी। अटक के रिवायती सालाना जश्न बहारा की तकरीबात के सिलसिले में जिला काउंसिल स्टेडियम अटक में नेजाबाजी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। जीतने वाले खिलाड़ियों और इंतजामिया में इनामात तकसीम किए गए। देखते हैं जावेद कश्मीरी की रिपोर्ट। खेल इंसान को तंदुरुस्त रखते हैं तो लंबी जिंदगी की जमानत भी है, और घोड़े की सवारी और नेजाबाजी का हुनर हो तो फिर तो क्या ही कहने। अटक में सजा 2 रोजा जश्न नेजाबाजी इख्तिताम पजीर हो गया। मेहमान खुसूसी ने नेजाबाजी के खेल को जुर्रतमंदों का खेल कहा। पाकिस्तान का ये खेल ये यकीनन पाकिस्तान की माशरे की अक्कासी करता है कि हम शेर दिल लोग हैं, हम एक इज्जत वाली कौम है, हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं और गैर मुल्की साजिशों का भी। सरगोधा, मियांवाली, रावलपिंडी और दीगर शहरों से 28 क्लबों के 234 घुड़सवारों ने जौहर दिखाए अपनी महारत के। मुल्क भर से आए हजारों शायकीन सदियों पुराने रिवायती खेल नेजाबाजी से हुए खूब महजूज। वजीर ममलिकत शेख आफ्ताब अहमद ने खेल के मैदानों की वीरानी का सबब दहशतगर्दी को करार दिया। इनके अंदर आना, खेलों का मुजाहरा करना एक बहुत कठिन काम बन चुका था, लेकिन आज अल्लाह के घर में खुदा ने मेहरबानी की है पर और दोबारा जो है हमारे मैदान आबाद हुए। तकरीब तकसीम इनामात के मौका पर मेहमानों ने घोड़े का रिवायती डांस भी देखा। मेहमान खुसूसी ने सिंगल और सेक्शन नेजाबाजी के मुकाबलों में इनामात तकसीम किए। फैसलाबाद में गरीब और बेसहारा 54 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इज्तिमाई शादियों की शानदार तकरीब में दुल्हनों को जहेज और दुल्हों को सलामियां भी दी गईं। इस तकरीब का अहवाल सुना रहे मोहम्मद शहरोज इबाद अपनी इस रिपोर्ट में। किनाल रोड पर मकामी फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 54 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। शादी का रिवायती लिबास ज़ेबे तन किए दूल्हे और उनकी दुल्हनें जब हाल में दाखिल हुई तो हर चेहरा खिल उठा। सऊदी अरब से आए मेहमान खादिम रोज़ा रसूल इमाम बिन हुसैन ने निकाह पढ़ाया और खुसूसी दुआ की। तकरीब में दुल्हनों को जहेज में ज़रूरियात जिंदगी की अहम अशिया जबकि दुल्हों को सलामी दी गई। बारातियों के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी इंतजाम किया गया। अपनी शादी के मौके पर दुल्हनों के चेहरे खुशी से सरशार थे। यहाँ पे 60 से ज्यादा जौन सी लड़कियाँ सब खुश हैं। उम्मीद की जाती है कि मैं भी खुश हूँ, आइंदा से भी हमारी जिंदगी में खुशियाँ। शादी की ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है, लेकिन गरीब और बेसहारा बच्चियाँ जहेज ना होने की वजह से पिया घर नहीं सुधार सकती। ऐसे में इज्तिमाई शादियों का होना एक अच्छा इक़दाम है। मेरी दुनिया प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होंगी। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मदिया मसूद को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।